ఈరోజే డౌట్‌నెట్ యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. డౌట్‌నెట్ మీ 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది. వాటి సొల్యూషన్‌ని తెలుగులో చూడవచ్చు. మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి, క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్‌ని పొందండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్‌నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कह रहा है कि सम रेज फॉलिंग ऑन कन्वर्जिंग लेंस आर फोकस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी कुछ रेज जो होती हैं कन्वर्जिंग लेंस पे गिरती हैं और वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लेंस से फोकस होती हैं। ठीक है। व्हेन अ डाइवर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड, कहता है कि जब एक डाइवर्जिंग लेंस इस कन्वर्जिंग लेंस के कॉन्टैक्ट में प्लेस होती है तो कह रहा है कि जो रेज होती हैं अब वो 30 सेंटीमीटर पे फोकस होते हैं कॉम्बिनेशन से। ठीक है। तो कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है डाइवर्जिंग लेंस की। तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल से पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जब केवल कन्वर्जिंग लेंस था हमारे पास तो देखिए क्या पिक्चर थी। मान लीजिए कुछ रेज आई और ये कन्वर्ज हो गई 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ये कन्वर्ज हो गई। अच्छा, अब जब 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो गई तो सिंपल क्या है कि जब हमने इसके कांटेक्ट में एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया, यानी इस तरह से, तो ये कहता है कि अब ये कन्वर्ज होती, अब ये फोकस्ड होती है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो अब इनका फोकस किधर हो जाता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन पर। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये इमेज बन रही थी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। अब देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी का ऑब्जेक्ट है, यानी हम सिंपली यहाँ पे क्या रखेंगे, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो इमेज फाइनल बन रही है वो बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी v इज इक्वल टू क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो सिंपल से चलते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f डाइवर्जिंग। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस के लिए पिक्चर देखिए। जैसे मान लीजिए डाइवर्जिंग लेंस था, इसको पुट करते ही जब हमने डाइवर्जिंग लेंस पुट किया तब हमारी इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग लेंस से रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो 1/v यानी 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो सिंपल से फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस आ गई हमारे पास -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। सिंपल सा था, कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने ये निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट जब केवल और केवल कन्वर्जिंग लेंस थे तो 20 सेंटीमीटर पे फोकस होता है, यानी अब ऑब्जेक्ट यहाँ है। डाइवर्जिंग लेंस लगाने के बाद ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन से फोकस होता है। ठीक है। तो हमको फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस निकालनी थी, तो हमने इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया और आंसर आ गया।